दोस्तों, मैं डीकेपी कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं त्रिकोणमिति का चैप्टर चालू कर रहा हूं, जो पहले आप लोगों को पहले बेसिक बताने जा रहा हूं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का मतलब है कि जिसमें 3 कोणों का बात कही गई है। जैसे हम लोग पहले लेते हैं एक त्रिभुज लेते हैं जो 90 डिग्री, जो समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि एक कोण उसमें 90 डिग्री का, यह कोण 90 डिग्री। इस कोण को मान लेते हैं हम लोग बी, इसको ए और इसको सी। जहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है उसके ठीक सामने वाला भुजाकर्ण होता है और यह आधार होता है और इसे लंब कहते हैं। इसको हम के से लिख सकते हैं। के का मतलब कर्ण और यल से लंब, और इसको ए से आधार बोल सकते हैं। आप सुनेंगे एक पाइथागोरस नियम जो होता है पाइथागोरस नियम का मतलब होता है कि हम लोग का कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसका मतलब होता है कि आधार का वर्ग और लंब का वर्ग को जोड़ने पर हम लोग का कर्ण का लंबाई निकलता है। हम लोग संकेत भाषा में इसे के भी बोल सकते हैं। के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये होता है। अगर हमको सिर्फ कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण बराबर आपका हो जाएगा, इधर का जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर आके हम लोग का वर्गमूल बन जाता है। तो एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो जाएगा हम लोग को कर्ण बराबर। इसी प्रकार हम लोग को एल ज्ञात करना होगा अर्थात लंब। तो रूट में के स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इसको पक्षांतर कर देंगे। एल ज्ञात करना है तो लंब को छोड़कर और बाकी ए को पक्षांतर, आधार को पक्षांतर करेंगे। यह हो जाएगा हम लोग का लंब। अगर आधार ज्ञात करना होगा ए, तो रूट में के स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर आपको ये मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग एक बात समझे कि मतलब अगर यदि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 3 सेमी और लंब 4 सेमी हो तो कर्ण क्या होगा। तो अभी हमको दिया, इसमें आधार दिया है और लंब दिया है। कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण वाला फार्मूला लगा लेंगे यहाँ से। तो के बराबर हो जाएगा आपका रूट में हम लोग को मिलेगा आधार स्क्वायर यानी 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। यहाँ से लेते हैं 3 का वर्ग हो जाएगा आपका 3 का वर्ग हो जाएगा आपको 9 और यहाँ पर
4 का वर्ग हो जाएगा 16। तो लेकिन हम यहाँ पर गलती से लिख दिए हैं, पहले 4 का वर्ग और फिर उसके बाद 9 का वर्ग। तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बात तो वही होगा हम लोग का। 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल हम लोग को कितना मिलेगा? 5 सेंटीमीटर। अर्थात हम लोग का के बराबर क्या मिला? 5 सेंटीमीटर। इस तरह अगर आपको पाइथागोरस के नियम से पूछा जाएगा, कर दिया रहेगा, अगर कोई 2 भुजाएं दिया रहेगा तो तीसरी भुजा हम लोग ज्ञात कर ले, लेकिन जब समकोण त्रिभुज रहेगा तभी हम लोग को त्रिकोणमिति अनुपात से लेते हैं। त्रिकोणमिति जो आपका अनुपात होता है, त्रिकोणमिति अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात यह होता है हम लोग को साइन, कॉस और टेन। ठीक इसी का विपरीत साइन का होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक और टेन का होता है कॉट। त्रिकोणमिति अनुपात से हम लोग का त्रिभुज में जो यह होता है, समकोण त्रिभुज में हम लोग का यहाँ पर कोण अगर जो मान पूछा रहेगा, अगर पूछा रहेगा को ए से, तो ए से लंब यह हो जाएगा। ए से पूछेगा तो लंब यह हो जाएगा और आधार यह। अगर सी से पूछेगा तो इसके सामने वाला लंब यह हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। आधार और लंब आपस में हमेशा बदलते रहता है। आधार और लंब हमेशा आपस में बदलते रहता है, कभी यह हो सकता है, कभी यह हो सकता है। ये दोनों आपस में हमेशा बदलते रहता है। तो हम लोग को एक त्रिकोणमिति अनुपात में होता है जो आप लोग को मिलता है, जो हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं कि लाल बटे के कक्का। लाल बटे के कक्का। इसका मतलब यह हुआ आपको, यह साइन होता है, यह कॉस होता है और ये टेन होता है। साइन का उल्टा हम लोग को मिलेगा कोसेक और कॉस को उल्टा मिलेगा सेक और यहाँ से टेन का उल्टा मिल जाएगा हम लोग को कॉट। अगर त्रिकोणमिति अनुपात से हमको लेना होगा, अगर साइन का मान ज्ञात करना होगा, सिर्फ साइन का मान ज्ञात करना होगा, तो साइन बराबर आपको होता है, यह हो जाएगा आपका एल बटे के। एल बटे के इसका मतलब हुआ कि लंब बटे के कॉड, ये हो जाएगा। और कोस लेंगे हम लोग तो कोस बराबर हो जाएगा ए बटे के अर्थात आधार बटे के कॉड। अगर हमको यहाँ से टैन लेना होगा, टैन बराबर आपको मिलेगा लंब यानी एल बटे के ए, यानी लंब बटे के आधार। इसी प्रकार इसका विपरीत होता है। अगर हम लोग को कोसेक पूछ देगा, देखिए एक बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोग बना लेंगे इसको। कोसेक पूछ दिया तो हम लोग को अब कॉड नीचे से, अब नीचे वाला अंश बन जाएगा और ऊपर वाला हर बन जाएगा, तो यानी के बटे के एल यह होगा हम लोग का। हम लोग का कभी कभी आपको मिलता है त्रिभुज जो होता है, जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, तो हम लोग का इसका नाम दे देता है यहाँ पर। यह तो समकोण त्रिभुज होता है, हम लोग को कभी कभी यहाँ पर कुछ अलग अलग नाम होता है। तो हम लोग का जो जिस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग का कोण को, जो कोण होता है, कोण का संकेत यह होता है। कभी कभी कोण का संकेत हम लोग को ए बी सी डॉट डॉट जेड तक, इसमें से कुछ भी आ सकता है हम लोग का कोण का संकेत, या चिन्ह होते हैं हम लोग का थीटा, इसको थीटा बोलते हैं, थीटा
अल्फ़ा बीटा, इसको बीटा बोलते हैं, और यह होता है फाई होता है, और हम लोग का यह होता है गामा होता है, और यह होता है हम लोग का, इसको बोलते हैं साई बोलते हैं, और जो यह होता है इसको लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा, और यह होता है डेल्टा बोलते हैं। इस प्रकार हम लोग का कई प्रकार के चिन्हों से प्रदर्शित कोड को कर सकते हैं। तो हम लोग को कभी कभी मिलता है कि यहाँ से आपको लेना पड़ता है कि मान लीजिए अगर हमको यहाँ से दे दिया है, यहाँ पर थीटा दे दिया है, थीटा, और यहाँ पर हम लोग को अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा मान लेते हैं, और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ए बी सी। कभी कभी हम लोग को बोल देता है कि साइन, मान लीजिए हम लोग लेते हैं कोड इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात से लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर हम लोग को लेते हैं, साइन थीटा बराबर, साइन बराबर आपको मिलता है, साइन बराबर यहाँ से आपको मिलता है, जो साइन बराबर हम लोग को मिलता है यहाँ से, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब बट्टे के क्या होता है, कर होता है। अभी हम पीछे बताए हैं साइन बराबर लंब बट्टे के कर, यानी हमको मिलेगा एल बट्टे के क्या मिलेगा, के। तो यहाँ से हम लोग का लंब थीटा से लंब हो जाएगा हम लोग का बी सी, क्या हो जाएगा, बी सी, और हम लोग का कर तो सदैव वही रहता है, कर परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम यहाँ से साइन अल्फ़ा उठाते हैं, साइन अल्फ़ा लेते हैं, तो साइन अल्फ़ा बराबर, साइन बराबर तो हम लोग को होता है लंब बटे के क्या होता है, कर होता है, लंब बटे के कर होता है, लेकिन बट यहाँ से अब हम लोग को यहाँ से यल लंब हो जाएगा इसके लिए, और इसके लिए तो यल लंब था। अब हम लोग को अल्फ़ा लिए तो अल्फ़ा से लंब हो जाएगा हम लोग का ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी, और कर तो सदैव वही रहेगा। तो हम लोग को यह देखने को मिल रहा है कि हम लोग का अगर कोड बदल रहा है तो इसकी भुजाएं बदल जा रही है, कोड बदल रहा है तो इसकी क्या भुजाएं आपस में बदल जा रही है, लेकिन हम लोग का कर सेम वही रहता है। कर बदल गया, कोड बदला, तो यहाँ से हम लोग का लंब यह हो गया, इसके लिए लंब यह हो गया, ए बी लंब हो गया, अल्फ़ा के ए बी लंब हो गया, और हम लोग को यहाँ से थीटा के लंब हो जाएगा, यह हो जाएगा बी सी हो जाएगा। तो हम लोग को लंब और आधार आपस में हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन कर कभी नहीं बदलता है। कभी यह एल भी हो सकता है, कभी ए भी हो सकता है, कभी यह ए भी हो सकता है, कभी एल भी हो सकता है, यह होता है हम लोग का। और एक होता है कि हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात का उल्टा, उल्टा कहे तो मतलब विपरीत, त्रिकोणमितीय अनुपात का विपरीत हम लोग को यहाँ से मिलता है साइन, साइन मान लीजिए हम कुछ भी इसका कोड ले लेते हैं, साइन थीटा बराबर, साइन का उल्टा होता है एक बट्टे के कोसेक, क्या होता है, कोसेक। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीपल गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीपल गुणा करते हैं, तो यहाँ से मिलेगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या मिलेगा, एक। यह हम लोग का एक फार्मूला बन गया। बट अगर इसी तरह हम लोग कोसेक लिखते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं त्रिकोणमिति में, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग अगर उसको ज़रूरत पड़ेगा तो कोसेक बराबर एक बटे के साइन भी लिख सकते हैं। फिर उसी प्रकार हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो यही मिलेगा। देखिए गुणा चाहे कोसेक इंटू साइन हो, साइन इंटू कोसेक हो, तो बात तो वही हुआ। तो इसी प्रकार हम लोग को मिलेगा आपको यहाँ से कॉस थीटा बराबर इसका विपरीत मिलेगा हम लोग का एक बटे के सेक। इसका क्रॉस मल्टीपल गुणा करते हैं तो हमको मिलेगा कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितने मिलेगा, एक, यह मिलेंगे हम लोग को। अगर हम यहाँ से लेते हैं टेन थीटा, टेन थीटा, टेन का विपरीत होता है एक बटे के कॉट, क्या होता है, एक बटे के कॉट, एक बटे के कॉट होता है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, वो पता हो जाएगा कि आपकी क्या मिलेगा, एक मिलेगा। और कभी कभी हम लोग को यह भी होता है, ज़रूरत पड़ने पर इस टेन बराबर हम लोग को यह भी ले सकते हैं,
tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे के cos थीटा। क्या होता है? tan थीटा बराबर साइन बटे के cos थीटा। और हम लोग को cot थीटा बराबर इसका ठीक विपरीत कर देंगे, हम लोग को cos थीटा बटे के साइन थीटा ये होता है, ये होता है। तो हम लोग को यह जो त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर का बेसिक जो होता है, बेस होता है, यह बताएं आप लोगों को, जिससे हम लोग को शुरुआत होता है इससे। अब हम लोग आगे अगला वीडियो में आपको बताएंगे कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वो कैसे आता है। हम लोग सब आप लोग का सिर्फ जो यह है ना बोले हैं लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का के आधार पर आप लोगों को सब फार्मूला बताएंगे, सब फार्मूला याद करने का तरीका ट्रिक बताएंगे, बहुत तरह के। आपको जहाँ पर कन्फ्यूजन आप हमारे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहाँ पर हमको प्रॉब्लम है, फिर से इसके बारे में आप वीडियो थोड़ा बनाइए तो हम आप लोग को बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को भी। आप लोगों को 10वीं क्लास के त्रिकोणमिति हम पूरे एकदम आप लोग को पूरे 10 का मैथ आप लोग को पढ़ाएंगे, एक अच्छे सरल तरीका से पढ़ाएंगे जो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं।